हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज्यादा मोटे, घने, लंबे और मजबूत होने चाहिए। और इन्हें ऐसा करने के लिए हम प्रयास भी बहुत सारे करते हैं। हम अलग अलग तरह के ऑयल्स लगाते हैं, हम अलग अलग तरह के हेयर पैक्स लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे जो बाल हैं वो हमें घने या मोटे होते हुए नजर नहीं आते। आपको पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि आप उसके पीछे छुपा हुआ जो विज्ञान है वही नहीं समझ पा रहे हो। किसी भी पेड़ को उगने के लिए उसके बीज के पावरफुल होने के साथ साथ जिस जमीन पर वो उगाया जा रहा है उस जमीन का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर वो जमीन हेल्दी नहीं है, अगर वो जमीन बंजर है, तो आपका बीज कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो डेफिनेटली उस बीज से पेड़ नहीं बन सकता। बहुत जरूरी है बीज के साथ साथ जड़ों पर भी ध्यान दिया जाए। और जड़ों का मतलब यहां पर है बालों के नीचे जो छुपी हुई स्कैल्प की कंडीशन है, उसका ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब तक आप बालों के नीचे छुपी हुई स्कैल्प का ध्यान नहीं दोगे तब तक आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी और आपके बाल कभी भी लंबे, घने और मजबूत आपको नहीं मिल पाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपनी कुछ उन गलतियों के बारे में जो गलतियां हम करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने बालों को लंबा, घना, मोटा और मजबूत होने से रोक देते हैं। देर नहीं करते हैं ज्यादा, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेक श्योर क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को डिटेल में आपके साथ बताना है। लास्ट तक बने रहिएगा और अगर पसंद आता है एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली बाल उगता कैसे है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हो कि जो बीज है वो जमीन को फाड़ करके, जमीन को चीर करके बाहर आता है और धीरे धीरे ये जमीन को चीर करके निकलने वाला जो ये बीज है ये एक अच्छा पेड़ का रूप ले लेता है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे बालों की जड़ें हैं, अगर वो अच्छी हैं, अगर वो मजबूत हैं, अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और आपके बाल आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो अपने बालों की जड़ों पर करना है, अपने बालों की स्कैल्प पर करना है। अगर मैं आपको दूसरी स्लाइड की बात करूं तो ये दूसरी स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि बाहर से भी जो आप लगा रहे हो, अगर वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपके बालों की जड़ों में जाकर के आपके बालों को ग्रो करेगा तो ही वो बाल में काम करेगा। अदरवाइज आप उसे लगाइए, धोइए, बात बिल्कुल बराबर हो जाती है, वो जीरो पर ही आ जाता है। बाल को ग्रो करने के पीछे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जो जीन्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन जीन्स के साथ साथ हमारी जो डाइट होती है, हमारी जो बालों को न्यूट्रिशनल सप्लाई होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने बालों को बाहर से कोई तेल या कोई कंडीशनर लगा करके उसे लंबा या घना करने की सोचते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा करना मुमकिन नहीं है। पहली जो गलती जो हम करते हैं वो करते हैं रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग। रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग का मतलब होता है कि हमें ऐसा लगता है कि खाना खाना बंद कर देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अपने खाने के अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा। आप मात्रा बिल्कुल उतनी ही खाएं जितनी आज आप अपने खाने की खा रहे हैं, लेकिन पोषक तत्वों वाला खाना खाएं, इन साथ के साथ प्रॉपर अमाउंट में एक्सरसाइज करें। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन सप्लाई अपनी बॉडी को नहीं दोगे तो डेफिनेटली बाल वीक होकर के, कमजोर होकर के निकल जाने वाला है। ये सेंटेंस जो मैंने रेड वर्ड्स में लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। एंड सिंस हेयर ग्रोथ इज अ रिलेटिवली लो प्रायोरिटी compared to other bodily functions, hair growth is halted quickly when your body is placed under stress due to restrictive dieting.
जब आप रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग करते हो तो उसकी वजह से, क्योंकि आपके बाल को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, और क्यों नहीं मिलता पोषण, उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि जो हमारा बाल है वो प्रायोरिटी पर नहीं है। उसको कभी भी हमारा जो दिमाग है वो प्रायोरिटी पर नहीं रखता, वो प्रायोरिटी पर हमारे शरीर के उन ऑर्गन्स को रखता है जिनके बिना हमारा जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्लैडर, यूट्रस, हमारी आईज, हमारी नोज। तो सबसे पहले जो पोषक तत्व हैं वो उन तक जाते हैं, और बचा कुचा जो होता है वो बाल तक आता है। अब हम खाना ही वैसे भी कम खा रहे हैं, या पोषक तत्व हमारे खाने में ही नहीं है, तो जब खाने में ही पोषक तत्व नहीं होंगे सो डेफिनेटली उसका असर सीधा सीधा हमारे बाल पर आता है। और जैसे ही आप क्रैश डाइटिंग करते हो, रेस्ट्रिक्टिव डाइटिंग करते हो, आपके बाल सबसे पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब आप हेल्दी डाइट भी लेना शुरू कर देते हो तो भी वो वापस ठीक नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अब आपके ब्रेन की वो प्रोग्रामिंग इस तरह से शफल हो गई है कि उसे रीसेट करने में महीनों का समय लग जाता है। तो अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप क्रैश डाइटिंग बंद करें, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें अपने वजन को कम करने के लिए। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेते। क्योंकि बाल प्रोटीन से बना है, क्योंकि बाल जो है वो कैराटिन प्रोटीन है। अगर बाल को हमें मजबूत रखना है, बाल को अगर हमें ताकतवर रखना है तो प्रोटीन देना पड़ेगा। और अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी कर देंगे, तो डेफिनेटली बाल मजबूत नहीं होगा, बाल कमजोर होकर के गिर जाएगा। सो बहुत जरूरी है कि आपका जितना वजन है कम से कम उतने ग्राम आप प्रोटीन जरूर खाओ। अगर आपका वजन 70 किलो है तो रोज आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन खाना जरूरी है। तभी जाकर के आपको प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी, और धीरे धीरे आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी होने पर आपका बाल आपको हेल्दी होता हुआ नजर आएगा। नंबर 3 आता है, आपके जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कैफीन बेस्ड होने चाहिए। कैफीन बेस्ड होने का सबसे बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि जो कैफीन है वो आपके बाल के अंदर जो स्ट्रेस होता है, आपके बाल के अंदर जो फ्री रेडिकल्स अपना डैमेज कर रहे होते हैं उसे खत्म कर देते हैं। और जैसे ये कैफीन वाले शैम्पूज, कैफीन वाले सीरम्स, कैफीन वाले ऑयल्स आपके बालों के अंदर आप लगाते हो, आपके बालों के अंदर जो जड़ें हैं उनका स्ट्रेस खत्म होता है, और स्ट्रेस खत्म होने पर आपके बाल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, या उसमें अगर हेयर फॉल है तो हेयर फॉल भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब आपका सवाल आएगा कि सर कैफीन बेस्ड कोई एक प्रोडक्ट बता दीजिए जो इफेक्टिवली काम करता हो। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट यूज करना चाहिए। ये जो हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट है इसके अंदर कैफीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मदद करते हैं हमारे बाल को रीग्रो करने में। इसके अंदर रेडेंसिल है, इसके अंदर एनागिन है, इसके अंदर बायकैपिल है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो बालों को ग्रो करते हैं। साथ के साथ बालों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर फर्मेंटेड राइस वाटर है एंड बायोटीन भी डाला गया है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल कम होता है, बालों के अंदर जो पतलापन आ जाता है वो खत्म होता है, और बालों के अंदर जो नई ग्रोथ हमें चाहिए वो धीरे धीरे बूस्ट होती है, और हमारे बाल वापस से लहलहाने लगते हैं। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि किसी बीज से कैसे फसल लहलहाना शुरू कर देती है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर हुए हुए रिसर्च की बात करूं सो 214% टाइम्स ये हमें ग्रोथ देता है, मतलब कि लगभग हमारी ग्रोथ को 2.5 से 3 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है, हमारे बाल मजबूत होते हैं, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिलते हैं। क्योंकि ये फर्मेंटेड राइस वाटर बेस्ड है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और ये आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का ऑयली ग्रीसी रेसिड्यू नहीं डाला गया है। तो आप इसे आराम से रात भर लगा के छोड़ दीजिए अपने बालों की जड़ों में, और सुबह आप अपने बालों को चाहे तो वॉश करें चाहे ना करें, आप उसे ऐसा भी छोड़ेंगे तो भी आपके बालों में चिपचिपाहट आपको नजर नहीं आएगी। इसके अंदर 3% रेटेंसिल है जो आपके बालों को रीएक्टिवेट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है। 4% एनागिन है जो कि आपके बाल की जो लाइफ साइकिल है उसे रेगुलेट करता है। 2% बायोकैपिल है जिससे डेंसिटी बूस्ट होती है। कैफीन है जो आपके बालों को एनर्जाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। राइस वाटर है एंड बायोटीन एंड कैराटिन है जो कि आपके बाल के अंदर जो डैमेज हो गया है उस डैमेज को खत्म करके रिपेयरिंग करता है।
इसे लगाना बहुत आसान है। रात को सोते समय अपने बालों की जड़ों में आप आराम से इसे स्प्रे करके सो जाइए या लगा के सो जाइए और बहुत आराम से आप इसे रात भर काम करने दीजिए, जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर फॉल रुकेगा, नई ग्रोथ होगी, नया ग्रोथ साइकिल इंप्रूव होगा, हेयर डेंसिटी बढ़ेगी और डैमेज हेयर खत्म हो जाते हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने इसे ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें 3 से 4 महीने के अंदर ही। इसी वजह से मेक श्योर कि आपको भी इसे जरूर ट्राई देना चाहिए एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस हो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अगली जो बात आती है दोस्तों वो आती है कि हमें अपने बालों में कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए रोज हेड मसाज करनी चाहिए। जब आप हेड मसाज करते हो तो सबसे पहले उससे तो आपका रिलैक्सेशन बढ़ता है। जब आपका रिलैक्सेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, तो स्ट्रेस की वजह से जो आपके बालों को डैमेज हो रहा था या आपके बालों की जो फॉलिकल्स कमजोर हो रही थी वो धीरे धीरे वापस से स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं और आपके बालों के अंदर जो डैमेज की वजह से बाल पतले होकर झड़ जाते थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आप अपने बालों में रोज 5 से 10 मिनट के लिए हेड मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस भी खत्म हो रहा है, नींद बहुत अच्छी आ रही है एंड आपके बाल वापस से बहुत ज्यादा घने, लंबे और मजबूत होते जा रहे हैं। नंबर नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं जिसे हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है वो है होल्ड द हीट। होल्ड द हीट मतलब बहुत बार हम अपने बालों को स्टाइलिंग करने के लिए बहुत सारे ड्रायर्स, आयरन्स, स्ट्रेटनर्स, टोंग्स, न जाने कौन कौन से ऐसे मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को गर्मी लगती है और ये हीट हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देती है, हमारी बालों की जड़ों को जला देती है। आप इसको आम भाषा में समझो कि अगर बहुत तेज धूप निकली हो और एक नन्हा सा पेड़ उगने की कोशिश कर रहा हो तो वो पेड़ उस तेज धूप का सामना नहीं कर पाता, वो जल जाता है, वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपके छोटे छोटे बाल जो धीरे धीरे ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट लगा देते हो, आयरन कर देते हो, टोंग कर देते हो, तो उसकी वजह से आपके जो बाल होते हैं वो ग्रो करने से पहले ही मर जाते हैं और फाइनली आपके बालों पर थिनिंग आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं या आपको बहुत ज्यादा ड्रायर यूज करने की आदत है, सो मेक श्योर कि इन आदतों से आपको अपना छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। अगला जो रीजन आता है दोस्तों वो आता है बहुत ज्यादा केमिकल्स अपने बालों में यूज करना। बहुत सारे कलर्स, पर्मिंग, स्मूथनिंग और कैरेटिन, न जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं अपने बालों में, जिसकी वजह से हमारा जो बाल होता है वो बेचारा उस केमिकल्स को बेयर नहीं कर पाता और जब वो केमिकल्स को झेल नहीं पाता तो उस समय से पहले ही वो मर जाता है, वो डेड हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, फ्रीजी हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बाल बहुत ज्यादा टूट करके गिरना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपके बाल सफेद हैं तो या तो आप अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लें, बिल्कुल मेरी तरह, कि कोई बात नहीं, सफेद बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एजिंग को ग्रेसफुली इंजॉय करना शुरू कीजिए। सफेद बाल कोई बुराई तो नहीं है, सफेद बाल डेफिनेटली आपको एज के साथ साथ जो एक्सपीरियंस मिला है उसका एक बहुत खूबसूरत सिंबल है। सो मेक श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने सफेद बालों से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपको सफेद बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, सो नेचुरल तरीके हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप चुकंदर के बने हुए बहुत सारे हेयर कलर्स यूज कर सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपके बालों को वापस से हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन मेक श्योर कि केमिकल बेस्ड कलर्स अपने बालों में लगा करके आप कुछ दिन खुश हो जाओ और उसके बाद आपके बाल ही ना रहे, इसका क्या मतलब हुआ। नंबर नेक्स्ट आता है एक टिप, अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, अपने बालों को रेगुलर बेसिस पर ट्रिम कराइए। अगर आप अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम कराते हैं तो उसकी वजह से जो नीचे जो आपके बाल हैं जो एक्चुअली किसी मतलब के नहीं है लेकिन बहुत सारे आपके बाल का न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेते हैं, वो न्यूट्रिशन आपका बचेगा और वो न्यूट्रिशन आपका बचा हुआ नए बाल को मिलेगा, नए बाल के सेल्स को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके बाल को बहुत ज्यादा हेल्थ मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने बालों की ट्रिमिंग नहीं कराते हैं अभी भी तो 30 से 35 या मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर आपको हेयर ट्रिमिंग जरूर करानी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये बहुत ज्यादा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ करते हैं और सब जीरो हो जाता है, और वो है हमारा स्ट्रेस।
अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, चाहे आपका फिजिकल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स में कोई स्ट्रेस है, काम में कोई स्ट्रेस है, तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप जरूर प्रयास करें। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सुबह वॉक के लिए जा सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अच्छी डाइट ले सकते हो, आप अपने रूटीन के अंदर कोई ऐसी एक प्रैक्टिस शामिल कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता हो। वो डांस हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, किताबें पढ़ना हो सकता है, किसी दोस्त से बात करना हो सकता है, कुछ भी हो। प्लीज आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आज आपके स्ट्रेस से आपके बाल झड़ रहे हैं, कल आपके स्ट्रेस से आपका बीपी हाई होगा, परसों डायबिटीज होगा, उसके बाद कोई हार्ट अटैक वाला कोई केस होगा। सो मेक श्योर कि प्लीज इन चीजों को अवॉइड कीजिए। ये चीजें हमें लगता है नॉर्मल है, हर एक आज इस चीज से जूझ रहा है, बिल्कुल ठीक है, जूझ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये नॉर्मल होता तो हर बीमारी के पीछे आज स्ट्रेस को एक मेजर रीजन नहीं माना जाता। सो मेक श्योर कि इस रीजन को खत्म कीजिए, ताकि आप अपने बालों को लहलहाता हुआ, खूबसूरत होता हुआ देख सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपके लिए और बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करने की एनर्जी आती है। कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। शेयर करें इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने ग्रुप्स में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को इस चैनल के साथ जोड़ सकें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज एक इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही की वजह से आज ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आज ये परिवार लगभग 25 लाख मेंबर्स का हो चुका है। ये आप ही का प्यार है, जो पहले दिन से लगभग 4 सालों से ये चैनल चल रहा है, और हर रोज आपका प्यार इस चैनल को मिलता है। आपका प्यार मेक श्योर आप ऐसे ही देते रहेंगे। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इस चैनल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एंड मैं उम्मीद करता हूं वो दिन भी दूर नहीं है जब ये 25 लाख लोग कब 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।